चाणक्य अर्थात कौटिल्य एक महान विचारक, राजनयिक और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल से न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की, बल्कि भारतीय समाज और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी रचनाओं में विशेष रूप से अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति प्रमुख हैं, जो आज भी राजनीतिक रणनीति, नैतिकता, प्रशासन और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। चाणक्य के विचार समय की सीमाओं से परे हैं और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। चाणक्य के विचारों का आधार है मानव स्वभाव को समझना। वे इस बात पर जोर देते थे कि एक व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और शक्तियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है और यह स्वार्थ ही उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक शासक को न केवल अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहे। चाणक्य का यह भी मानना था कि ज्ञान और बुद्धि ही मनुष्य को सही दिशा में ले जा सकती है। एक व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग अपने और समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अपने विवेक का उपयोग करता है और अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। राजनीति और शासन के क्षेत्र में चाणक्य के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि एक शासक को हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण की चिंता करनी चाहिए। यदि प्रजा सुखी और समृद्ध होगी तो राज्य भी समृद्ध होगा। चाणक्य ने राज्य के विभिन्न अंगों जैसे राजस्व, न्याय, प्रशासन और सेना पर विशेष ध्यान दिया। उनके अनुसार एक सफल राज्य वही है जहां कानून का पालन होता है और हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त होता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि शक्ति और धन केवल साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने कहा कि शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि शासक के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक शासक को हमेशा अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और उचित रणनीति बनाकर उन्हें हराने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 6 प्रमुख नीतियों संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय का उल्लेख किया। चाणक्य का दृष्टिकोण केवल राजनीति और शासन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज और व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार एक व्यक्ति को सदैव नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य ही मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार समय और परिस्थिति का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कब और कैसे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना है। उनके अनुसार एक अच्छा शासक वही है जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है और अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि अवसरों का लाभ उठाने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। शिक्षा के क्षेत्र में चाणक्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। उन्होंने शिक्षा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना। उनके अनुसार शिक्षा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है और उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य अंधकार में रहता है और उसका जीवन व्यर्थ होता है। चाणक्य का मानना था कि एक व्यक्ति को केवल अपने क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना था कि व्यक्ति को सदैव अपने चरित्र और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र से ही निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का आचरण उसकी सफलता और असफलता का मुख्य कारण होता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि व्यक्ति को सदैव अपने दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए और उनकी चालों को समझकर उनका मुकाबला करना चाहिए। धन और संपत्ति के बारे में चाणक्य के विचार भी बहुत गहरे थे। उनके अनुसार धन केवल एक साधन है और इसे सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को केवल धन कमाने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि वह उस धन का उपयोग समाज और अपने परिवार के कल्याण के लिए कैसे कर सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा
कि धन का संग्रह करने से व्यक्ति का मन अशांत हो सकता है, इसीलिए उसे हमेशा सही तरीके से खर्च करना चाहिए। चाणक्य ने मित्रता और शत्रुता पर भी गहरे विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन उसका शत्रु। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने मित्रों के साथ हमेशा ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र भी समय के साथ शत्रु बन सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चाणक्य ने यह भी कहा कि शत्रुओं से निपटने के लिए एक शासक को सदैव सतर्क रहना चाहिए और उचित रणनीतियों का पालन करना चाहिए। चाणक्य का जीवन और उनके विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और धैर्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह दिखाया कि एक व्यक्ति कैसे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकता है और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है। उनके सिद्धांत आज भी हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाणक्य की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए और किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके अपने जीवन में सफल होना चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना था कि व्यक्ति को समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वह कहां गलती कर रहा है और उसे कैसे सुधार सकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का पता चलता है और वह उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर सकता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य का अपना महत्व होता है और व्यक्ति को हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अंत में चाणक्य का यह मानना था कि व्यक्ति को सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करता है। चाणक्य के विचार न केवल एक सफल शासक के लिए मार्गदर्शक हैं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उम्मीद करता हूं कि आपको चाणक्य नीति से संबंधित यह विचार महत्वपूर्ण एवं जीवनोपयोगी लगे होंगे। अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद।